विच इज क्वेश्चन नंबर 7 और 6.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है अगर देखा जाए 6.1 के लिहाज से कि जो गैस पेपर जितने भी पाकिस्तान में कराची के जितने तो गैस पेपर फाइंड आउट निकालते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं वो उसमें ये क्वेश्चन लाजमी मौजूद होगा। तो इसको ज़रा सही से समझिएगा। अगर इश्यूज हो तो आप लाजमी हमसे कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा गौर से पढ़ेगा। द सेकेंड, 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 31/4, 1/2 एंड -13/2 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस सीक्वेंस के ऊपर टर्म्स की बात कर रहा है और नीचे उस टर्म्स की वैल्यू दे रहा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है आप उसी तरह से लोगे, यानी कि जैसा कि द सेकेंड टर्म मीन्स T2। अगर मैं गिवन बनाना चाहूँ इसका तो T2 और यहाँ पे फर्स्ट ये इक्वल्स टू 31/4। सेकेंड पहले लिखा हुआ है तो सेकेंड पहले जो नंबर लिखा हुआ उसके बराबर होगा। 31st सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है, 31st टर्म दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एंड द लास्ट टर्म, और सबसे आखिर में लिखा हुआ लास्ट टर्म दैट इज Tn, वो बराबर है -13/2 के। तो उसमें तीन वैल्यूज दी हुई है। एक को कह रहा है सेकंड टर्म पता है उसको सीरीज की, इसमें यानी कि सीरीज आपको गिवन नहीं दे रहा हो, इसमें सीरीज गिवन नहीं दे रहा, वो आपको टर्म्स दे रहा है। यानी कि जैसे कि हम पीछे करते आ रहे थे 2, 4, 6 और ये चलती जा रही है सीरीज। हमें सीरीज दी गई होती है T1, T2, T3, हमें उसमें ये वैल्यूज दी गई होती है इस तरह से सीरीज की शक्ल में। वो आपको इस तरह नहीं दे रहा, वो आपको कह रहा है एक सीरीज मौजूद है एपी की, उसकी जो वैल्यूज हैं वो बता रहा हूँ मैं। एक सेकंड टर्म पता है उसको क्या है, एक 31st टर्म पता है उसको क्या है, और एक Tn पता है उसको लास्ट टर्म क्या है। वो आपसे रिक्वायर्ड कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीरीज की मुझे बताओ टोटल टर्म्स कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स मींस n फाइंड आउट करना है। अब मसला ये n तो फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे T2 और T31 जो लिखा हुआ ये भी n ही होता है। लेकिन मसला ये इसके थ्रू जो है ना आपको a और d मिलेगा। वो कैसे n और a और d किस तरह मिलेगा, यूँ समझ लीजिए जो Tn टर्म है इसके लिहाज से मुझे इसके थ्रू n निकालना है। अगर मैं फार्मूला बनाऊँ इसका तो ये बनता है Tn a + n - 1 d। तो Tn की जगह मैं पुट करता हूँ -13/2। a एज इट इज कॉपी कर दिया बिकॉज मुझे नहीं पता फिलहाल, और d भी मैंने ऐसे कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे आके मैं फंस जाता हूँ, n निकाल नहीं पा रहा मैं, क्योंकि उसने मुझे बोला हुआ n निकाल के दो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। पर यहाँ पे आके इशू ये आ रहा है कि वो a और d जो है ये मुझे नहीं पता। और आपको पता है मैथ्स हो या फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल हो, अगर आपको दो चीज़ें अननोन होती हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको वहीं रुकना पड़ता है। उसको आपको एक टर्म कम से कम लास्ट में निकालनी पड़ती है। यहाँ पर a और d मुझे दोनों निकालने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे तीन चीज़ें अननोन हो गई हैं। तो चीज़ रिक्वायर्ड है वो n वो भी अननोन है और a और d तो अननोन ही है। उन्होंने क्या किया, इन a और d निकालने के लिए ही मुझे ऊपर की दो कंडीशंस दी। मैं इन दोनों कंडीशन को यूटिलाइज करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा और उसके थ्रू मैं a और d फाइंड आउट करूँगा। वो किस तरह फाइंड आउट करना है वो इंपॉर्टेंट काम है। यानी कि a और d निकालने के लिए उसने ऊपर की दो वैल्यूज दी है मुझे, मैं उनको निकाल के लाके यहाँ पुट करूँगा और मुझे इस तरह से n फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे a और d निकालने के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे ज़रा वो चेक कीजिएगा। उसने कहा था T2 बराबर है 31/4 के। पहले तो मैं बेसिक फार्मूला लिख देता हूँ, a + n - 1 d। ये जो है नंबर है ये सेकेंड टर्म को शो करता है, तो मैं कह सकता हूँ n2 पुट कर सकता हूँ मैं 2a + 2 - 1 और ये d। क्योंकि उसने मुझे कहा है कि सेकेंड टर्म जो होती है वो 31/4 के बराबर होती है, तो मैं इसकी जगह पे 31/4 भी लिख सकता हूँ। a + 2 में से 1 किया कितना है, 1 लेस हुआ, तो a + या इक्वेशन आपके पास 1। यानी कि मैंने फर्स्ट कंडीशन यूटिलाइज करके एक इक्वेशन बनाई है मैंने। नाउ मैं सेकंड कंडीशन यूटिलाइज करूंगा और फिर सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। वो किस तरह बनाएंगे, सेकंड में इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पे क्या हम 31st
तो ये T31 इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं वैल्यूज A प्लस 31 माइनस 1 और ये D। 31 वैल्यू बराबर किसकी होती है बच्चों 1/2 A प्लस 31 में से बन गया कितना है 30 और ये D। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और A और D फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस इक्वेशन से बहुत क्लियर नजर आ रहा है A की वैल्यू यहाँ पर ही प्लस की है, A की वैल्यू यहाँ पर ही प्लस की है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा और फिर मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो D का मिलेगा। तो यानी कि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 2 पहले आएगी 1/2 माइनस 31/4 A प्लस 30D माइनस ब्रैकेट बनाना पड़ेगा मुझे आगे क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। A प्लस 30D A प्लस D। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो 29/4 समथिंग आएगा, 4 आ जाएगा ऐसे 2 2 4 और ये 31 A प्लस 3D 330। नाउ सब्ट्रैक्शन करेंगे बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है A और D। तो हमें A और D निकालने के लिए A दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव है तो A कैंसिल आउट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी ताकि A से A कैंसिल हो जाए और D मुझे फाइनली आंसर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से। यानी 2 पहले लिखेंगे हम, 2 की लेफ्ट साइड लिखी माइनस 1 की लेफ्ट साइड लिखी। ये मैं हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, वर्टिकल नहीं कर रहा। इस तरह 2 की राइट साइड लिखी और फिर माइनस और फर्स्ट की राइट साइड लिखेंगे तो ब्रैकेट बनाएंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 4 और ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2। इस तरह 4 1 4 ये 1 जाके 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 31 हो जाएगा। इस तरह से ये हमने एलसीएम लिया पूरा लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 30D माइनस A और माइनस का D, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब इसको अगर देखें तो ये A से A कैंसिल हो चुका है, प्लस का और माइनस का है। 30 में से माइनस को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29D और इसको लेस करेंगे तो माइनस 29/4। तो अगर देखा जाए तो 29 से 29D कैंसिल हो गया। आमने सामने वैल्यू सेम होती है तो कैंसिल आउट कर सकते हो, और अगर आप नहीं भी करना चाह रहे इस तरह से तो आप 29 को लेफ्ट पे लेके आ जाएं, नीचे आ जाएगा वो, नीचे से इस तरह कैंसिल हो जाएगा। बट ये भी ओके तरीका है। तो D इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -1/4। एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं D की वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू। अब रह गई हमारे पास A की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो D की वैल्यू आई है हमारे पास, तो D का आंसर आया है हमारे पास, आप इसको चाहे तो 1 इक्वेशन में D की जगह पुट कर दो या 2 इक्वेशन में D की जगह पुट कर दो, आपको A मिल जाएगा। जब A और D दोनों आ जाएंगे आप लाके उसको इक्वेशन A में पुट कर देंगे, हम इसको इक्वेशन A का नाम दे देंगे। इक्वेशन A में पुट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं A निकालने के लिए, फॉर A निकालने के लिए पुट करूंगा D की जो आंसर आया -1/4 इन इक्वेशन 1 के अंदर, बिकॉज इक्वेशन 1 सिंपल है इसलिए इसमें पुट कर रहा हूं मैं। 31/4 A फाइंड आउट करना है, प्लस और ये माइनस। A इक्वेशन 2 और 1 दोनों आंसर एक ही देंगे तो D और D कहीं पुट कर सकते हो आप। तो ये 31/4 ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ लेके आ रहा हूँ, प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके इस तरह से। तो ये 4 इसका एलसीएम में आ जाएगा तो 31 + 1, तो ये A इक्वल टू हो जाएगा 32/4 और ये A की वैल्यू आ गई 8। अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया है क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि इसका जो आंसर है हमसे मांगा हुआ क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स n निकाले हैं, लेकिन हमने 90% सॉल्व कर चुके हैं इसका। तो अब हम निकालने जाएंगे फाइनल आंसर n, जो कि Tn A + n - 1 और D ये फार्मूला था
Tn उसने मुझे दिया हुआ था, जो कि उसने कहा था -13/2 है। ए मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ जो कि 8 है, एंड फाइंड आउट करना है, एज इट इज कॉपी कर देंगे। डी निकालना है, डी हम निकाल चुके हैं, -1/4। तो अब देखिए -13/2 माइनस का 8 एंड -1 और ये -1/4। -13/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, एंड -1 देखिए इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। मैं डायरेक्टली असल में आंसर कर रहा हूँ, एंड हो गया 13 में 16 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, और ये 2 और ये 4 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस साइन से माइनस साइन लिख देते हैं, -1 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरे कैलकुलेशन करेंगे, 2 2 4 और 2 29 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 58 आता है। तो ये n -1 दैट इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू आ जाएगा 59। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे 6.1 का। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 7 पीछे कर चुके हैं, जिसमें हम लोग a और d निकालना सीख चुके हैं, किस तरह a और d निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कहते हैं a को और कॉमन डिफरेंस कहते हैं d को। तो उसमें क्वेश्चन में स्टार्ट में बोल दिया कि a और d निकाल के दो। फाइंड द फर्स्ट टर्म दैट इज a वो रिक्वायर्ड है, एंड द कॉमन डिफरेंस cd दैट इज d ये रिक्वायर्ड है। आगे जाहिर सी बात है सीरीज नहीं देगा आपको, जब भी कोई सीक्वेंस या सीरीज गिवन नहीं देगा तो 100% आपको फिर कंडीशन गिवन देगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि T4 बराबर है 7 के और T16 इक्वल है 31 के, यानी कि जो गिवन सीरीज होगी जो भी उसकी 4 टर्म 7 होगी और 16 टर्म जो वो 31 होगी। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से दो इक्वेशन बनाएंगे, इस कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सेकंड कंडीशन यूटिलाइज करेंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे ए कैंसिल हो जाएगा और डी हमें मिल जाएगा। तो हम देख करेंगे तो हमें समझ जाएगा किस तरह से सॉल्यूशन होगा। तो पहली कंडीशन यूज करते हैं हम, पहले फार्मूला लिख देंगे Tn का, a प्लस n-1 और d। फार्मूला लिखने के बाद हम पहले पुट करेंगे n4, पहले भी कंडीशन यूटिलाइज करते हैं, n की जगह आ जाएगा 4, a प्लस 4-1 और ये d। T4 उसने कहा है बराबर है 7 के, तो मैं इस T4 की जगह पे 7 लिख सकता हूँ। a प्लस 4 में से 1 गया 3d, इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन 1। यानी कि मैं फर्स्ट कंडीशन T4 = 7 यूटिलाइज की और उससे बनाई इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी यूज n = 16। तो n की जगह पे हम 16 पुट कर देंगे, तो T16 हो जाएगा ये, a प्लस 16 माइनस का 1 और ये d। तो T16 जो है बराबर इसके 31 के, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 30 का 1 = a प्लस 16 में से 1 लेस करेंगे तो आ जाएगा 15 और ये d, दैट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को देख के हमें साफ नजर आ रहा है कि a प्लस a यहाँ पर ही प्लस a। जब सिमिलर साइन होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब रिवर्स साइन होंगे, अपोज साइन होंगे एक दूसरे के, तो फिर आप एड अप करोगे। तो यहाँ पर सेम साइन है, प्लस a है और ये भी प्लस a है, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 में से 1 करना है या 1 में से 2 करना है, आप किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 1 ऊपर लिखी, पहले 7, फिर माइनस इसकी लेफ्ट साइड। मैं बेसिकली हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर, वर्टिकल नहीं कर रहा। तो इसमें ये करते हैं
सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 से करना है तो 1 की लेफ्ट साइड पहले लिखी जाती है, फिर -2 की लेफ्ट साइड पहले लिखी जाती है, राइट, बाद में लिखी जाती है। इस तरह 1 की राइट साइड लिखेंगे पहले माइनस, फिर ब्रैकेट बनाएंगे 15d, तो 7 में -31 कर लीजिएगा इसमें से, a + 3d माइनस का a माइनस का 15d -31, जो चीजें कैंसिल होती कैंसिल आउट कर दिया आपने, तो 3d और -15d कितना बन गया 12 -12d, और 31 में से 7 लेस करेंगे कितना आएगा, इस हो जाएगा -24 डिवाइड बाय -12 इज इक्वल्स टू d। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 2 जा 24, हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये 2 जो वैल्यू आएगी d की, आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे d की जगह पर, तो आपको a फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि अब हमें इसको पुट करना होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, पुट d इज इक्वल्स टू 2, मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ बिकॉज इक्वेशन 1 बहुत सिंपल सी है, इन इक्वेशन 1, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, चेक करते हैं, 7a + 3d, ये इक्वेशन है 7a + 3d, तो d का आंसर हमारे पास आया था 2, तो मैंने पुट कर दिया है, ये a + 3 2 6, 7 - 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1।